पैदा नहीं हुआ। उसने जिस जिस प्रकार से भगवान महादेव को रिझाया, उस प्रकार की स्तुतियां, उस प्रकार का प्रेम, उस प्रकार के श्लोक किसी ने आज तक नहीं गाए। एक बार महादेव का मन हुआ कि मैं रोज रोज दक्षिण भारत से उत्तर भारत में शिव का पूजन करने जाता हूं, और मैं जाता हूं तो मेरा समय बहुत खर्च होता है, और शिव के पूजा के बिना मैं रह नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो शिव हम लोग जैसे थे कि कभी किया कभी नहीं किया। रावण के मन में विचार आया कि बिना शिव पूजा के तो मेरा कल्याण ही नहीं है, और शिव जी के यहाँ जाने में समय लगता है। उस समय लगने का एक और कारण है कि जब मैं जाता हूं तो धरती हिलती है, तो चल भी नहीं पाता सही ढंग से। चलत दसानन डोलत अवनी। तो उनको ऐसा लगा रावण को कि शिव को ही उठा लाता। तो शिव को उठाने के लिए रावण चला, कैलाश को अपने हाथों में उठा लिया उसने। और जब कैलाश को उठाया तो भैया कुछ तो कैलाश हिलेगा ही। हिला तो माता पार्वती थोड़ा सा गिर पड़ी। थोड़ा ये लीला है, इसको ये ना समझना कि जानबूझकर गिर गई। थोड़ा वो जब गिरी झुकी इधर उधर, तो माता पार्वती ने कहा स्वामी भूकंप भी नहीं आया, हवाएं भी नहीं चल रही, आंधी भी नहीं आई, ये कैलाश हिल क्यों रहा है? कैलाश हिल क्यों रहा है? तो भगवान शिव ने कहा लगता है मेरा चेला आया है, क्योंकि मेरा चेला आएगा तभी तो ऐसे। अच्छा, भगवान शिव के चेले भी ऐसे ही हैं। एक बार की घटना, रावण पहुंचा भगवान शंकर के पास और भगवान शिव को देख करके मुस्कुराने लगा। तो भगवान शंकर ने कहा पुत्र, अपने पिता को देख करके ऐसे मुस्कुराया नहीं जाता, गुरु को देखकर ऐसे मुस्कुराया नहीं जाता, और तेरी मुस्कुराहट में ये वो मुस्कुराहट नहीं है। ये मुस्कुराहट कुछ ऐसी लग रही है जैसे तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मुझे छोटा बताना चाहता है, मुझे कमजोर बताना चाहता है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो रावण ने कहा गुरुजी हमारी तरफ देखो। तो शिव जी ने कहा मैं तो तुम्हारी तरफ कब से देख रहा हूं। रावण ने कहा सही से नहीं देख रहे हो। तो भगवान ने कहा सही से देख रहा हूं। तो भगवान ने कहा ये बताओ सही से देखा कैसे जाता है? तो रावण ने कहा भगवान शंकर से कि भगवान शंकर ब्रह्मा के मुख कितने हैं? तो शिव जी ने कहा 4। विष्णु के मुख कितने हैं? तो भगवान ने कहा 1। और रावण ने कहा आपके कितने हैं? तो भगवान शंकर ने कहा 5। तो रावण ने कहा भगवान से कि अपने तीनों देवताओं के मुख गिन डालो, टोटल कितने हैं? तो बोले 4 ब्रह्मा के, 1 विष्णु के, 5 मेरे, 4 1 5 और 5 5 10। हम तीनों के अगर मुख जोड़ दिए जाएं तो 10 आते हैं। रावण ने कहा जितनी तुम सबकी खोपड़ियां मिला करके हैं उतनी खोपड़ियां मैं अकेले लिए घूम रहा हूं। आपकी मिलकर के 10 हो रही हैं और यहां अकेले ही 10 हैं। मैं वही कह रहा था कुछ हमारी तरफ देखो। तो इस प्रकार तो रावण है। माता पार्वती ने कहा थोड़ा सा ये कैलाश हिल क्यों रहा है? मौसम भी इतना अव्यवस्थित नहीं है। शिव जी ने कहा चेला आया है।
तो चेला जब आएगा तब हमको हिला के चला जाएगा। ऐसे चेले क्यों पालते हैं आप? वो भगवान शिव को कैलाश के सहित उठा करके लंका में ले जाना चाह रहा था और भगवान जाना नहीं चाह रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को थोड़ा सा धरती में चुभो दिया। चुभोने का मतलब दबाया। रावण ने अपनी उंगलियां कैलाश के नीचे धंसा दी थी और जैसे ही भगवान शिव ने थोड़ा सा जोर लगाया तो शिव के जोर में रावण का बल नहीं चल सका और रावण की उंगलियां लहू लुहान हो गई। उसमें रक्त निकल आया। रावण को भयंकर पीड़ा हुई। कोई और होता तो लंकापति उसे कुछ न कुछ तो उसके साथ युद्ध करता, लेकिन गुरु के साथ उसको लगा लेकिन अगर शिव ने मुझे कष्ट दिया है तो रावण ने शिव का ही ध्यान किया और उसी समय एक गीत गाया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबताम। इस प्रकार शिव तांडव का उसने श्रोत पाठ किया और जब उस शिव तांडव को रावण ने अपने मुख से शिव को सुनाया तो महादेव जो धरती को दबाए बैठे थे वो भूल गए धरती को दबाना और वहीं पर नाचने लगे। और जैसे ही नाचने के लिए एक समय ऐसा आता है नाचते समय कि धरती पे पैर दोनों नहीं होते, कभी एक पैर धरती पे कभी दूसरा, और एक स्थिति ऐसी आती है कि धरती पे पैर नहीं होते, व्यक्ति हवा में होता है। और जैसे मौका मिला रावण ने अपने हाथ निकाले, शिव की बड़ी दिव्य स्तुति की और शिव की दिव्य स्तुति की महादेव प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। कहा लंकापति से भगवान शिव ने, लंकेश तुम्हारी इस शिव तांडव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और जो कोई भक्त इस शिव तांडव को प्रदोष काल के समय गाएगा, प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्य डूबने से थोड़ा समय पहले और सूर्य डूबने के बाद तक जो भी भक्त तेरे द्वारा रचित इस शिव तांडव को गाएगा उसके यहां लक्ष्मी आदि की कभी कमी नहीं होगी। ये तो मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन और बता तुझे क्या चाहिए। तो रावण तो भगवान को ले जाना चाह रहा था। शिव जी से कहा कि आप चलो हमारे साथ, यही हमें आशीर्वाद चाहिए। भगवान जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब कह चुके हैं कि जो मांगोगे वो वरदान देंगे तो चल पड़े। छोटे से स्वरूप में, छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव रावण के साथ चल पड़े। लेकिन एक बात और कह दी कि हे लंकेश, जहां तुम मुझे धरती पर रोक दोगे या रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं। शर्त ये रख दी क्योंकि जाना नहीं चाह रहे थे। स्थिति ऐसी आई कि झारखंड में जैसे ही रावण वहां से निकला मुझे लघु शंका लगाई। लघु शंका लगाई तो वहीं पर ग्वारे गाय चरा रहे थे, ग्वाल बाल गैया चरा रहे थे। रावण ने भगवान शिव की छोटी सी प्रतिमा को, ग्वारों को पकड़ा दिया, गाय चराने वालों को, और कहा इसको पकड़ करके रखना, अभी हम लघु शंका करके वापस आ रहे हैं।
ग्वालों ने उस शिवलिंग को पकड़ा, लेकिन भगवान ने जैसे ही अपना स्वरूप बढ़ाया, अच्छा रावण चला गया था, तो जब भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ाया, स्वरूप बढ़ाया, तो ग्वाले को पता नहीं था, उसने वहीं पर शिव जी को रख दिया। उसको कोई राज पता नहीं था कि भगवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लंकापति हाथ पैर धुल करके आया, ग्वाले से कहा शिवलिंग दे दो, कहाँ है? उसने कहा इनका वजन इतना बढ़ गया था कि मैं हाथ पे ले नहीं पा रहा था, तो मैंने नीचे रख दिया। रावण ने पूरा का पूरा बल लगाया, लेकिन शिवलिंग को हिला नहीं पाया। उठाने की तो बात छोड़िए, और भगवान ने कह दिया था जहां जमीन में रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और वो भगवान महादेव वैद्यनाथ के नाम से झारखंड की धरती पर आज भी हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो महादेव लंकापति रावण के द्वारा स्थापित और पूजित हैं। तो भैया ये शिव की महानता है, शिव की ये विशेषता है कि भक्त जो चाहे वो भैया भगवान शंकर देने में सक्षम है, और कभी किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होता। ऐसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, वैद्यनाथ भगवान की जय हो, कैलाश के निवास